जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसका एक शॉर्ट नाम होता है AIASL, इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है 34 पोस्ट पे। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये एयरपोर्ट पे निकलता है एज ए ग्राउंड स्टाफ के तौर पे। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो है ना, वो इंडिगो मतलब सॉरी इंडिगो नहीं, एयर इंडिया के जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं उन्हीं को हैंडल करता है। तो देखिए, अब इन मतलब एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ को हैंडल करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एयरपोर्ट पे ड्यूटी होगा। तो अब एयरपोर्ट पे ड्यूटी होता है ना, तो एयरपोर्ट पे जैसे जहाँ के लिए फॉर्म होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि अगर लखनऊ के लिए फॉर्म है तो वहाँ के लोगों के लिए ये बढ़िया होता है। तो मैं जो फॉर्म आज है ना, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 34 पोस्ट पे फॉर्म निकला हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, हांडी मैन और हांडी ओमैन। हांडी मैन का मतलब हो गया कि मेल कैंडिडेट्स के लिए और हांडी ओमैन का मतलब हो गया कि महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू कहाँ पे देना है, फॉर्म कैसे भरना है, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। देखिए, इसमें जो इंटरव्यू होगा ना, वो वॉल्क-इन इंटरव्यू होता है। वॉल्क-इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप फॉर्म भर के और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स है, उस सबको एक साथ आप लेकर और जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे वो फॉर्म सबमिट करा लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको वहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा एज ए हांडी मैन या हांडी वोमैन के पोस्ट पे, जो कि जो सैलरी रिक्वायर्ड रखा गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उस वो सैलरी आपके इन हैंड सैलरी दिया जाता है, जिसमें से PF PSI कट जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि 2 मई और 3 मई को 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन के बीच में इंटरव्यू है। होटल कहाँ, इंटरव्यू कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए, होटल मतलब जो इंटरव्यू होगा ना, वो होगा होटल श्यानमा। श्यानमा मतलब ये होटल लेह में होगा, यानी कि इसका पिन कोड है 194101। इसी जगह पे यहाँ पे लैंडमार्क नियर यहाँ पे दिया हुआ है लाजिरमो। लाजिरमो में ये इंटरव्यू होगा। देखिए क्या है ना, कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस एयरपोर्ट पे फॉर्म निकलता है, सपोज दैट अगर पटना में फॉर्म निकलता है तो बिहार के लोगों का जगह नज़दीक है तो उन लोगों के लिए जॉब बेहतर है। तो ये सब जो जॉब होता है ना, ये लोकल के लिए ज़्यादा बेहतर जॉब होता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एयरपोर्ट पे। यहाँ पे देखिए, कुशोक भौकाला रिमार्की एयरपोर्ट लेह लद्दाख में यहाँ पे निकला हुआ है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है यही एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 34 पोस्ट निकला हुआ है हांडी मैन और हांडी वोमैन के। अगले पेज पे हम आपको समझाते हैं कि अगले पेज पे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगले पेज पे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बताया गया है कि ये कितने जगह पे काम करते हैं। यहाँ देखिए, 51 कंट्री में काम करते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए बताया 51 एयरलाइंस में काम कर, 4 डोमेस्टिक है, 8 यहाँ पे बहुत बहुत सी इसकी जो विशेषताएं हैं, इस मतलब कंपनी की ये विशेषताएं यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे विजन बताया गया है और भी यहाँ पे पीपुल, सब कुछ मतलब A to Z आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ताकि आपको कोई आपके अंदर डाउट ना रह जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हांडी मैन और हांडी वोमैन में लेह में जो फॉर्म है वो 10th क्लास पास मांगा गया है। प्लस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने या अंडरस्टैंड करने आना चाहिए और नॉलेज ऑफ लोकल हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 14,310 रुपये की सैलरी है। प्लस में अगर हार्डशिप अलाउंस होगा, वहाँ पे लागू होता है, तो वहाँ पे हार्डशिप अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, जिसमें से PF PSI भी डिडक्शन कर लिए जाते हैं। जनरल 28 साल तक आवेदन दे सकते हैं 18 साल से, OBC 31 साल तक आवेदन दे सकते हैं 18 साल से, और SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि हांडी मैन और हांडी वोमैन के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको वेट करना है, वेट उठाकर थोड़ा रनिंग करना है, और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, वर्चुअल इंटरव्यू, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पे हांडी मैन नेचर ऑफ फंक्शन हांडी मैन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, बैगेज कार्गो लोडिंग अनलोडिंग ये सब काम आपको करना चाहिए, करना आना चाहिए, ये सब आप काम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो ड्यूटी होगा वो 3 शिफ्ट में आपका ड्यूटी होगा, और यहाँ पे देखिए EPFO और ESI ये सब आपके एलिजिबिलिटी रहेंगे इसके लिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए 1 मई 2023 को इसका क्या है ना, कि इसका इंटरव्यू कब है, तो 2 मई 2023 को है, तो वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें आपको जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि बैंक से बनता है, आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। ये किसके फेवर में बनेगा, तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से बनता है ये।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे और सी कोई भी चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, OBC से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, EWS से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका आप फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है ना कि 6 पेज का फॉर्म है, ये आप प्रिंट कर लीजिएगा। ये प्रिंट करने के लिए आपको क्या है ना कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, या गूगल पे AIASL सर्च करके कैरियर पे जाके रिक्रूटमेंट पे जाके आप वहाँ से भी रिक्रूटमेंट का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिसमें मतलब जो भी मतलब इंटरेस्टेड हैं कि हम टेलीग्राम से लें, आप जहाँ से चाहें वहाँ से भी ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं। अब यहाँ बात करें तो ये सब जो है ना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे इसमें फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक कलर पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, जिस पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है कि आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे हैंडीमैन लिख देना है। सिलेक्ट स्टेशन में आपको यहाँ पे लेह लिख देना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम बताना है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम। यहाँ पे 2 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम बताना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद बात करें 3 नंबर में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, तो इसमें ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते बात है कि अगर आप उसमें 15,000 रुपये 16,000 रुपये में ले जाके ड्यूटी करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हैं तभी आप अप्लाई करें। तो ज़्यादातर लोग वहाँ के नियरेस्ट लोग ही अप्लाई करते हैं। अब बात करें और आगे में तो 5 नंबर में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे देखिए, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये मैं अच्छे से फिल नहीं किया हूँ क्योंकि मैं बस एजुकेशन पर्पज से समझाने के लिए फिल करता हूँ। तो बस आप लोगों को अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, फिर ईमेल आईडी बताना है, मैंडेटरी है दोनों। और यहाँ पे 6 नंबर में जेंडर में आप मेल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल तो फीमेल पे टिक करेंगे। और यहाँ पे 7 नंबर में बताना है कि क्या आप मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर आप विवाहित हैं तो इसमें एक्स का चिन्ह यानी कि बड़ा वाला कैपिटल अक्षर का एक्स होता है, वो कर देना है, टिक नहीं करना है, एक्स कर देना है। अगर मैरिड हैं तो इसमें कर देना है, जो भी हैं। नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा। रिलीजन में आपको हिंदू हिंदू कर देना है, मुस्लिम कर देना है, सिख कर देना है, ईसाई, आप जो भी हैं उसको यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे 10 नंबर में पूछ रहा है कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो यहाँ पे जैसे मेरी मातृभाषा, मैं बिहार से आता हूँ, भोजपुरी है, तो यहाँ पे मैंने भोजपुरी पे टिक कर दिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अपना 11 नंबर में पैन नंबर बताना है, 12 नंबर में आधार नंबर बताना है, 13 नंबर में आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS, आप उस कैटेगरी वाले बॉक्स में आपको क्या करना है ना कि कैपिटल अक्षर का एक्स कर देना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टिक नहीं करना है, केवल और केवल कैपिटल अक्षर का एक्स करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर OBC आते हैं तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, EWS है तो EWS वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो सर्टिफिकेट आएगा वो अटैच करना है। 13 के बी में बोला गया कि आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कीजिए। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि आपसे कि क्या आप पुलिस सर्विस में हैं, तो यहाँ पे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वर्किंग एनी गवर्नमेंट, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। उसका 14 नंबर में बोला गया है कि आप कौन कौन से क्वालिफिकेशन पास हैं, तो इसमें केवल और केवल हैंडीमैन का पोस्ट है और हैंडीमैन का पोस्ट है तो 10th पास मांगा गया है। तो जैसे 10th के बाद आप 12th किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, NCVT कोर्स किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, BE किए हैं, MBA किए हैं, एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो सबका जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल 10th पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th आप किस बोर्ड से किए थे उसका नाम लिख दीजिएगा, किस डेट को आपका रिजल्ट आया था उसका डेट लिख दीजिएगा, ड्यूरेशन में 1 ईयर लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज बता देना है, कितना % नंबर आपको 10th में था। अगर आप 12th किए हैं तो किस बोर्ड से किए हैं, किस डेट को आपका रिजल्ट आया था यानी कब पास किए थे। और यहाँ पे ड्यूरेशन में 2 ईयर का लिख दीजिएगा क्योंकि 12th 2 ईयर का होता है। और परसेंटेज लिख दीजिएगा। डिप्लोमा किए हैं तो वो जानकारी दीजिए सेम, ITI किए हैं तो उसका दीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर 15 नंबर में हम बात करें तो 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से मतलब लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इसमें कैपिटल अक्षर का ABCD का X कर दीजिएगा। अगर स्पीक करना जानते हैं तो इसमें X कर दीजिएगा। लिखना जानते हैं तो X कर दीजिएगा। रिमार्क में आप गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर हिंदी लैंग्वेज आप कौन मतलब बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं तो सब में X कर दीजिएगा। लोकल यानी कि कश्मीर का लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो यहाँ पे अगर वो जानते हैं तो वो आप यहाँ पे सब X कर दीजिएगा। मातृभाषा यानी कि आपकी जो मातृभाषा है वो बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं तो सब में X कर दीजिएगा। रिमार्क में आप गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।
उसके बाद बात करें 16 नंबर में वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप कहीं काम किए हैं किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उसका जानकारी देना है। जैसे कि अगर आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कहाँ पे काम किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखिए, किस पोस्ट पे काम किए थे, कब से कब तक काम किए थे, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या था, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिखिए। अगर जानते हैं तो ये सबका भी जानकारी आप यहाँ पे दीजिए। अब आता है कि जैसे क्या है ना कि एयरपोर्ट पे लाइसेंस है ना, तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो अगर आपके पास लाइसेंस है या एलएमबी है या एचएमबी है, तो उसका यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर बताना है। देखिए लर्निंग इसमें नहीं चलता है, केवल और केवल लाइसेंस चलता है। अगर आपको लाइसेंस नंबर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लाइसेंस बताना है, यानी कि आपके पास कौन सी टाइप का लाइसेंस है, फिर यहाँ पे लाइसेंस नंबर बताना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था और कब तक वैलिड है। उसके बाद जैसे आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ना, वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से पेबल करना है, जो कि बैंक से बनता है डिमांड ड्राफ्ट। 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए 25 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यानी कि 525 रुपए में 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है। ये बैंक आसानी से बना देता है। यहाँ पे आपको जिस बैंक से बनवा रहे हैं उस बैंक का नाम, किस डेट को बनवा रहे हैं, और डिमांड ड्राफ्ट नंबर, और अमाउंट में ऑलरेडी यहाँ पे 500 रहेगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका रिलेटिव, 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि अगर आपका रिलेटिव एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई में काम करता है, सॉरी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी में काम किया है या कहीं पे कर रहा है, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे देखिए कि उसका नाम बताइए, डेस्टिनेशन बताइए, कंपनी बताइए, रिलेशनशिप बताइए, अगर इसी आई सर्विसेज लिमिटेड में काम कर रहा है तो। उसके बाद यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, उस जगह का नाम लिखिए, यहाँ पे डेट बताइए कि किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके बाद बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपसे कि देखिए कि यहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, ये सबसे लास्ट पेज है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल में भी यहाँ पे यस करना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपको यस कर देना है अगर है तो। 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट में आपको यस कर देना है। अगर आप 12th की जानकारी दे रहे हैं, 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट की दे रहे हैं तो ये यस कर दीजिएगा। देखिए ये लगभग 21 तरह के अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन की नाम, डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। इसमें से आप जो देना चाहते हैं वहीं पे यस कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो इसका यस कीजिएगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसमें यस कीजिएगा। और यहाँ पे नेशनलिटी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपके तहसीलदार से बनता है ये दे रहे हैं तो यस कीजिएगा। पैन कार्ड की कॉपी दे रहे हैं तो इसको यस कीजिएगा। आधार कार्ड की कॉपी दे रहे हैं तो इसमें यस कीजिएगा। अगर आप EWS से आते हैं इसको दे रहे हैं तो इसको यस कीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के दोनों साइड यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड के जीरोक्स दे रहे हैं तो इसको यस कीजिएगा। और यहाँ पे पासपोर्ट अगर आपका है तो आप इसे दे रहे हैं तो इसको भी यस कीजिएगा। अब क्या करना है ना कि ये सब ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वाला जो पेज हो गया ये सबसे लास्ट में रहेगा। उसके बाद ये वाला पेज रहेगा और उसके बाद 16 नंबर यानी कि वर्क एक्सपीरियंस वाला पेज रहेगा। उसके बाद ये वाला रहेगा जिसमें आपको डिटेल्स एजुकेशन देना है। उसके बाद 5 नंबर यानी कि एड्रेस वाला पेज रहेगा। उसके बाद फर्स्ट पेज रहेगा। इन सबको आपको पिनअप कर लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं ये इसी के पीछे आपको स्टेपलर कर लेना है। और स्टेपलर करने के साथ आपको क्या करना है ना कि देखिए यहाँ पे 2 मई एंड 3 मई को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप इस जगह पे जाएंगे और वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू देने के 1 महीने बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास कॉल या ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप आके यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। तो आई होप आपको पता चल गया कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा हांडीमैन या हांडी ओमैन में जो 34 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है लेह में, उसका आप ऑफलाइन फॉर्म भर के इंटरव्यू कैसे देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।